Hello student, this is Srishti Tripathi and you are most welcome on my channel Study with Srishti। कल के लेक्चर में हम मैट्रिसेस के कुछ थ्योरम्स किए थे, कुछ रिजल्ट किए थे, ठीक है। और आज भी हम मैट्रिसेस के कुछ थ्योरम करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि थ्योरम क्या है। थ्योरम दिया है कि प्रूफ दैट एडजॉइंट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। हमें प्रूफ करना है किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रूफ कैसे करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होने से, ठीक है। रिजल्ट हम कल बताए थे कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ये हुआ। तो अब हम इसी रिजल्ट को लेकर के प्रूफ करेंगे। तो हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, लेफ्ट या राइट से, ठीक है। तो हम एक ले लेते हैं यहाँ से। तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब हम इसको लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, ठीक है। जैसे हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि कोई मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2, ऐसे देख लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या होगा ये 1 2 3 4, 4 माइनस 6 इक्वल टू -2 आ गया इसका डिटर्मिनेंट, ठीक। अब हम डिटर्मिनेंट ए में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो हम I2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या होगा ये कि -2 इंटू 1 0 0 1, ठीक है। अब हम इस -2 को अंदर के सभी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 0 0 -2 आ गया, ठीक है। अब हम इसका पूरा डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू I2 इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -2 0 0 -2 आ गया। अब हमें फर्स्ट और सेकेंड रो, दोनों रो में से हम -2 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे -2 और ये -2 आ गया। अब ये क्या बचा 1 0 0 1, तो ये 1 ही हो गया। तो ये क्या हो गया -2 के पावर 2। अब हम देख रहे हैं कि जब हम डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट के पावर -2, डिटर्मिनेंट तो इसका -2 हो गया। अब हम डिटर्मिनेंट के पावर -2 आ गया। यहाँ पे जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो उसके पावर में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जब n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट के पावर में हम इसके ऑर्डर को लिख देंगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालेंगे और इसको इधर भेजेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n, और ये इसके नीचे आएगा तो डिटर्मिनेंट ए हो गया, ठीक। अब जब हम इसको ऊपर करेंगे तो इसके पावर 1 है, और जब ऊपर जाएगा तो -1 होगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n -1 हो गया, ठीक। अब एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n -1 हो गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं आया ये। तो जब 0 के इक्वल नहीं आया तो हम इसको लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज नॉन सिंगुलर। अब हम दूसरा थ्योरम देखते हैं कि क्या दिया है। दूसरा थ्योरम क्या है कि इसमें प्रूफ हमें करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n -1 वेयर ए इज नॉन सिंगुलर। ये जैसे हमने पिछले वाला थ्योरम को प्रूफ किया है, ये वही प्रूफ है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n -2 इंटू ए। अब पहला प्रूफ हम करते हैं, ठीक है। तो हम रिजल्ट से करेंगे। तो रिजल्ट क्या था हमारा कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब हम इसको पहले बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन को हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। अब यहाँ से हम डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। और फिर एडजॉइंट ए इक्वल टू, जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो 1 है तो -1 हो जाएगा उसके पावर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन -1 हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड प्रूफ देखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे हम कि ए को हम एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ए की जगह क्या लिखेंगे कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आई एन, ठीक है। अब हम इसको यही लिख लेंगे, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड से देखेंगे कि क्या यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन -1। तो हम इसके जगह पर इसको लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन -1 इंटू आई एन, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे कि प्री मल्टीप्लाई बाई ए से हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो प्री मल्टीप्लाई बाई ए इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब हम ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ए इंटू एडजॉइंट ए ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन -1, और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ए। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये देख सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए की जगह पे क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। एडजॉइंट ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a इंटू एडजॉइंट ए की जगह पे क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। तो हम लिख देंगे इसकी जगह पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी और एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर एन -1, ठीक है। अब हम इसको इधर ले आएंगे और आइडेंटिटी से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही मिलेगा हमें। तो क्या होगा ये कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन -1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू, जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो इसके पावर 1 है और जब ऊपर जाएगा तो -1 होगा। तो -1 और -1 को जब ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन -2 इंटू ए। थ्योरम दिया है कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन प्रूफ दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इज आल्सो नॉन सिंगुलर एंड ट्रांसपोज ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये प्रूफ करना है कि उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी नॉन सिंगुलर होगा। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे होगा प्रूफ। लेट ए इज नॉन सिंगुलर एंड रूट मैट्रिक्स, ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर के लिए क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू ए इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अब हम दोनों साइड इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम जो रिजल्ट है ये ट्रांसपोज का कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो अब हम इसका यही इस रिजल्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स
का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी हो गया, ठीक। तो ए इनवर्स इज एन इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आइडेंटिटी आ गया, तो हम देख सकते हैं कि ए इनवर्स इज एन इनवर्स ऑफ ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स, हमें यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अब द इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4। हमको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट इसका पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा कि 1 इंटू, अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को स्कीप करके और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्कीप कर दिए। अब क्या होगा, ये 4 -4 इंटू 3 -12, और ये -4 इंटू -3 +12 हो जाएगा, ठीक है। तो +12 होगा तो, और यहाँ पे माइनस का साइन, तो -12। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं कि हम देख लेंगे, यहाँ पर ये 1, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को स्किप करके जो भी बचेगा उसको लिख लेंगे। तो 1 इंटू 3 -4 -3 -4, ठीक है। फिर माइनस ये 1, और सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करके जितना भी बचेगा उसको लिख लेंगे। तो 1 -3 -2 -4, ठीक है। फिर +3 और थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करके लिख लेंगे 1 3 -2 -4। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेंगे, ठीक है। तो -4 इंटू -3 -12, और फिर इसके बाद माइनस आता है, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस, फिर -1 इंटू -4 इंटू 1 -4 -2 इंटू -3 -6 +6, और उसका यहाँ पे माइनस साइन पहले, तो 3 2 6 +3 -4 इंटू 1 -4, और यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, और फिर ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ठीक है। अब ये हो जाएगा -12 और -12 -24, और 24 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, फिर -1 इंटू 6 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो -10 होगा, और माइनस इंटू माइनस +10, फिर यहाँ पर +3 है, और -4 +6, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 3 6, ये यहाँ पे 6 हो गया। अब इक्वल टू -24 और +10 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, और जब हम 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, -8, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट तो इसका निकाल लिए, अब हम इसको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो अब इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम फिर एडजॉइंट ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए ये निकल आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए -8 आया था, -1/8, और इसमें करेंगे -24 -8 -12 10 2 6 2 2 2, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स निकल के आ गया, नोट कर लीजिए। यानी कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, और जब ये डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब पहले हम मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेंगे A11, कैसे निकालते हैं A11, इसका फॉर्मूला कल हम बताए थे। तो यहाँ पे 1 है, पहले यहाँ पे -1 होगा, ठीक है, और 1 1 है, तो 1 + 1 2, तो -1 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब A11 क्या है, ये है, ठीक। तो हम
फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को स्कीप करेंगे और उसके बाद से इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो क्या होगा ये -12 और -12 कितना होगा -24 और -1 का पावर जब 2 है तो वो प्लस आएगा तो यहाँ पे -24 हो जाएगा। ठीक, फिर A12 का निकालेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 2 3 और A12 ये है, A11 ये है, A12 ये है। ठीक है, तो हम सेकेंड कॉलम को और फर्स्ट रो को करेंगे स्किप तो -4 × 1 -4 और ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे -6 तो 4 और 6 -10 हो जाएगा और यहाँ पे पावर 3 है तो माइनस साइन आएगा और माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा। अब A13 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 3 4 हो जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो -4 × 1 -4 और ये +6 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और पावर 4 है तो प्लस ही आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम फिर A21 निकाल लेंगे, A22 A23 फिर A31 3 × 3 का मैट्रिक्स है, A32 निकालेंगे फिर A33 निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे -1 टू द पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर 5 -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर 5। अब यहाँ पे A21 निकालेंगे। ठीक है, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब हम स्किप करेंगे तो -4 × 1 -4 और ये +12 तो जब 12 में से हम 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 8 आएगा और यहाँ पे ये -8 हो जाएगा। ठीक, फिर A22 निकालेंगे तो A22 क्या है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम तो -4 और +6 2 आएगा। फिर A23 निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4 + 2 -2 और ये भी माइनस आएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8⁵ है तो माइनस आएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। A31 का देखेंगे तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो। ठीक है, तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप जब करेंगे हम तो -3 × 1 -3 और -9 तो क्या होगा -12 और ये प्लस आएगा तो यहाँ पे -12। A32 निकालेंगे तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो -3 और -3 -6 यहाँ पे ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस +6 हो जाएगा। ठीक, अब A33 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 टू द पावर 3 + 3 6 और थर्ड रो थर्ड कॉलम को जब स्किप करेंगे तो 3 - 1 तो 2 और यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब ये कोफैक्टर निकल आया। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा। अब हम इसको लिख लेंगे A11 का -24 फिर 10 2 -8 2 2 -12 6 2 ये बन गया। ठीक है, अब जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो कोफैक्टर के मैट्रिक्स से हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो एडजॉइंट A क्या होगा -24 10 2 -8 2 2 -12 6 2 इसका ट्रांसपोज। तो अब जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये -24 10 2 -8 2 2 -12 6 2 ये हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। ठीक है, अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आया था हमारा, डिटर्मिनेंट ए शायद आया था -8 तो अब हम इन सब में -8 से वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी इक्वल टू क्या होगा, जो हम को फैक्टर बनाए थे तो क्या था यहाँ पर D2 D3
D4 0 0 0 0 D1 D3 D4 0 0 0 0 D1 D2 D4 0 0 0 0 D1 D2 D3। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम यही मैट्रिक्स मिलेगा हमें, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, डी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो डी इनवर्स क्या हो गया कि एडजॉइंट डी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो जब हम इसको इसके नीचे रखेंगे, ठीक है, D2 D3 D4। यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि क्या दिया। लेट डी इक्वल टू D1 0 0 0 0 D2 0 0 0 0 D3 0 0 0 0 D4। तो ये क्या है, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें दिया है वेयर नन ऑफ D1 D2 D3 D4 इज 0। इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड डी इनवर्स। तो हम डी इनवर्स जब फाइंड करते हैं क्या है, डी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट डी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है। देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल क्या है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिया है कि डी इक्वल टू D1 0 0 0 0 D2 0 0 0 0 D3 0 0 0 0 D4 वेयर नन ऑफ D1 D2 D3 D4 इज 0। फाइंड डी इनवर्स। अब हमें डी का इनवर्स फाइंड करना है। ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डी इनवर्स क्या होता है, डी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट डी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो अब हमें पहले डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे। देखेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके बाद का जितना भी एलिमेंट है वो सारा जीरो है। तो जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल में क्या दिया, D1 D2 D3 D4। तो D1 इंटू D2 इंटू D3 इंटू D4, ये हमारा इसका डिटर्मिनेंट निकल गया, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हम पहले मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर हमें बस इसका D1 का निकालना, D2 D4 का, क्योंकि इन सब का जीरो ही होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे पहले कोफैक्टर ऑफ D1। स्मॉल D1 कर लेते हैं, D1 का, ठीक है। तो जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका कोफैक्टर D2 D3 D4। और जब हम D2 का निकालेंगे तो D1 D3 D4 आएगा। D3 का निकालेंगे तो D1 D2 D4। और D4 का जब निकालेंगे तो क्या आएगा, D1 D2 D3। कोफैक्टर निकल गया, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, जो कोफैक्टर निकला है उसका हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो क्या होगा ये कि D1 D2 नहीं, इसका D2 D3 D4 होगा और बाकी 0 होगा, 0 0 0। फिर यहाँ पर 0 होगा और इसका क्या होगा कि D1 D3 D4, फिर 0 0। फिर ये हो गया 0 0, फिर D1 D2 D4 0, फिर 0 0 0 और D1 D2 D3, ये आ गया, ठीक है। अब इसका हम मैट्रिक्स बना लिए। अब जब एडजॉइंट इसका निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ट्रांसपोज करने पर हमें यही मिलेगा मैट्रिक्स, ठीक। और जब हम इसके नीचे डिटर्मिनेंट लगाएंगे, अब यही बता रहे हैं कि ये एडजॉइंट डी आ गया, ठीक। अब इसके नीचे हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे। तो जब डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो D2 D3 D4 के नीचे क्या आ गया, D2। तो ये सारा कट जाएगा और क्या बचेगा, D1। तो यहाँ पर 1/D1 बच जाएगा, ठीक है। फिर ये 0 0 0, फिर यहाँ पर 0। अब ये यहाँ से D1 D3 और D4 कर देगा तो क्या बचेगा, 1/D2। फिर 0 0, फिर 0 0, फिर यहाँ पे 1/D3 बचेगा, फिर 0, फिर 0 0 0, 1/D4।
डी इनवर्स, ये हमारा डी इनवर्स निकल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अगर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में दिया है तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी का यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक, जैसे कि हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 15 दिया है, 3x प्लस वाई प्लस 6z इक्वल टू 7 एंड 5x प्लस 7y माइनस z इक्वल टू 8 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इससे कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, तो a की वैल्यू हम x y z के कोफिशिएंट से लेंगे। तो a इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3 और z का कोफिशिएंट 5 है। फिर यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट 6 है। फिर यहाँ पे 5 x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट 7 है और z का कोफिशिएंट -1 है। और फिर हम x क्या होगा कि जो x y z है ये होगा, और b क्या है 15 7 एंड 8 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे पहले, और डिटर्मिनेंट तभी फाइंड, इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और ए इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, अब सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 3 5 3 1 6 5 7 -1 का डिटर्मिनेंट। अब क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट कि 2, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को स्किप जब करेंगे तो ये होगा -1 इंटू -1 -1 इंटू 1 -1 और -6 इंटू 7 क्या होगा 42। फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और फिर सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को स्किप करेंगे तो 3 इंटू -1 -3 एंड -6 इंटू 5 30। फिर प्लस 5 इंटू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे तो 7 इंटू 3 21 -5 इंटू 1 5। अब क्या हो गया ये 2 इंटू -42 एंड -1 को जब ऐड करेंगे तो -43 हो जाएगा। फिर माइनस ये 3 इंटू -30 है, -3 को जब ऐड करेंगे तो -33 हो जाएगा। फिर प्लस 5 इंटू जब 21 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम -43 में जब +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो माइनस आएगा, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 -86 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ तो ये प्लस हो जाएगा, और 33 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि 3 3 जा 9 3 3 जा 9 99, और प्लस जब 5 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 80 होगा। अब 86 में से यहाँ पे 80 को माइनस करेंगे, यहाँ पे -86 और 99 और 80 को जब ऐड करेंगे तो ये 9 और ये 179 में से जब हम 86 को माइनस करेंगे तो ये 393 आ गया। तो ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 93 आ गया। ठीक, और जब हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकल गया। अब हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, तो कोफैक्टर की हेल्प से हम एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर निकालने पर इसकी वैल्यू -43 33 16 38 -27 1 13 3 -7 आ गया। ठीक है, कोफैक्टर निकालनी है, और इसका जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद से रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आ गया। अब हमारा x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x y z है और ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ए अपन डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए हमारा 93 आया था, एडजॉइंट ए में हम 93 से वो डिवाइड कर दिए हैं और फिर बी से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो फिर हम यहाँ से x y z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है,